नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के इस खास व्लॉग में आपका स्वागत है। इस बार का ये व्लॉग ट्रैवल व्लॉग तो नहीं होगा इस बार, क्योंकि आज के दिन उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन लोकतंत्र का पर्व उत्तराखंड में मनाया जा रहा है, यानी मतदान का दिन है। आज तमाम जितने भी प्रत्याशी उत्तराखंड में हैं, नई सरकार जो बनेगी उसको जनता चुनने का काम करेगी। तो चलते हैं, आज देखते हैं देहरादून शहर में किस तरीके का माहौल है तमाम मतदान केंद्रों में और किस तरीके से लोग अपना वोट कास्ट करते हैं। तो आज के व्लॉग में इतना रहेगा कि हम आपको दिखाएंगे कितना वोट प्रतिशत रहा आज के इस पूरे चुनाव में उत्तराखंड के, और देखना होगा 10 मार्च को कौन सरकार बनाता है। तो चलिए चलते हैं मतदान स्थलों की तरफ, देहरादून में देखेंगे कि क्या कुछ वहाँ हो रहा है। तो दोस्तों, देहरादून में आज सार्वजनिक अवकाश है, लेकिन आप सड़कों पे गहमा गहमी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं पीछे कितनी गाड़ियां शहर में निकल रही है। सार्वजनिक अवकाश होने के बावजूद तमाम लोग निकल रहे हैं। जाम जैसी स्थिति आपको नज़र ज़रूर आ रही होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मतदान का पर्व है, ये लोकतंत्र का पर्व है, और कोशिश लोगों की यही है कि जितनी जल्दी हो सके मतदान कर दिया जाए। सुबह से ही कई जगहों पर अच्छी खासी भीड़ देखी गई है। उत्तराखंड के कई इलाकों में, चाहे पहाड़ी इलाके हों, वहाँ पर भी सुबह से ही मतदान करने की लोगों में ललक दिखाई दी। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं, जैसे पॉश इलाके हैं, जहाँ पर स्थिति थोड़ी अलग नज़र आ रही है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा वोटिंग परसेंट नहीं नज़र आ रहा है। अभी तक की आप स्थिति देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी पोलिंग एजेंट और या फिर पर्चियाँ बनाने का जो काम होता है वो यहाँ पर किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं राजनीतिक दलों के, वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। वो अपनी तरह से लोगों को कन्विंस करने की, मतदान कराने की, कन्विंस करने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। लेकिन इसके अलावा अभी हम आपको जो मतदान स्थल है वहाँ पर भी ले जाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये मंगला देवी जो महाविद्यालय, जो यहाँ पर मंगला देवी इंटर कॉलेज है, वो यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर हर बार की तरह हम इस बार भी अपना वोटिंग के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। लोग यहाँ पर वोट करने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं अंदर वोटिंग का सेंटर्स बनाए गए हैं। बड़ी संख्या में लोग आ भी रहे हैं और कोशिश, ये देखिए, पूरे परिवार के साथ लोग आते हुए नज़र आ रहे हैं। और कोशिश सबकी यही है कि जल्द से जल्द वोट कर दिया जाए। और आप देख सकते हैं काफ़ी बुज़ुर्ग महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर आ रही हैं, अपने बच्चों को साथ लेके आ रहे हैं। और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर, चाहे उम्र भी ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। युवा मतदाता यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। ये सारी पोलिंग जितने भी एजेंट्स हैं या फिर वो यहाँ पे जितने भी कर्मचारी, जितने भी सामान यहाँ पर पोलिंग को लेकर आया है, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। और अब अंदर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर किस तरीके की वोटिंग हो रही है। मैं आपको बता दूँ कि एक तरीके से उत्तराखंड का जो ये चुनाव है 70 विधानसभाओं में होता है। और 70 विधानसभाएं में से अगर किसी के पास 36 अगर सीटें हो जाती हैं तो उसकी सरकार बन जाती है, यानी बहुमत उसको 36 में मिल जाता है। आपको बता दें कि इस समय प्रत्याशी भी हमारे साथ हैं। प्रत्याशी से भी बात करेंगे किस तरीके से चुनाव है। खजानदास जी, किस तरीके से चुनाव आपको दिखाई दे रहा है? हालांकि वोटिंग में अभी भी बहुत तेज़ी आनी ज़रूरी है, आप लोगों को निकालना भी ज़रूरी है। किस तरीके से देखते हैं आप? पवार साहब, देखिए, डिले तो हो रहा है, किंतु अंदर की तकनीकी के कारण ये डिले हो रहा है। अभी कहा भी है, हमने सेक्टर मजिस्ट्रेट से बात की है कि आप इसको बढ़ाइएगा, क्योंकि मतदान अभी जैसे लोगों का रुझान बढ़ा है, लोग आ रहे हैं, भीड़ ज़्यादा हो रही है, किंतु जो अंदर टाइम लग रहा है, तो इसलिए बोला है उनको कि आप इसको बढ़ाइएगा। माहौल क्या लग रहा है? जनता में क्या माहौल है? किस तरीके? जनता का रुख भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और मोदी जी के कामों को देखते हुए और मोदी जी को देखते हुए कुल मिलाकर के वोटिंग हो रही है। मुझे लगता है कि मोदी धामी सरकार यहाँ पे बनेगी।
आप पूरे प्रदेश भर की अगर बात करें तो कितनी सीटें मान के चल रहे हैं बीजेपी की, और सबसे बड़ी बात है कि इस बार वोटिंग को लेकर लोगों में क्या मुद्दा रहा, आप लोगों ने कितना अपनी बात रख पाए? देखिए, एक ही मुद्दा है, वो है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी पे लोग विश्वास करते हैं, भारत का जनमानस विश्वास करता है, उत्तराखंड का जनमानस भी विश्वास करता है। उत्तराखंड के लिए जो उन्होंने किया है उसको याद रखते हुए उत्तराखंड का जनमानस भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। और कुल मिलाकर के जो जनता का भी विचार है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करना है, वोट भी देना है, तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ आएगी। यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया 60 बार, उसको हम क्रॉस करेंगे। यानी मोदी जी के अलावा आपके काम भी तो हैं कुछ? हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी के अलावा हमारा देखिए राष्ट्र सर्वोपरि है। और उत्तराखंड की बात करें तो काफ़ी काम यहाँ पर हुआ है उत्तराखंड का। चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी एक युवा है, युवा सोच है, युवा चिंतन है, इसके तहत तो काम को तवज्जो दे रही हैं। अभी बहुत कम समय उनको एक युवा मुख्यमंत्री को मिला और उस समय के दरमियान काफ़ी काम उन्होंने धरातल में किए। इसको लेकर के भी लोग उत्साहित हैं। तो ये देखा जाए अंदाज जी, साफ तौर पर अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक मुतमईन हैं अपनी बात को लेकर कि भाई फिर से विधायक बनेंगे। विधायक इस क्षेत्र से, राजपूत क्षेत्र से रहे हैं। और आगे हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की वोटिंग आगे हो रही है, आगे किस तरीके से लोग वोटिंग कर रहे हैं। क्या जनता में विधायक जी जिस तरीके से बात कह रहे हैं, मोदी फैक्टर और ये तमाम फैक्टर हैं भी कि नहीं, ये तमाम चीज़ें हैं जिनको हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि हर जगह पर इन तमाम चीज़ों को लेकर बात तो हो रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरीके की चीज़ें हैं भी कि मोदी फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है? आप देख सकते हैं कोविड प्रोटोकॉल का भी यहाँ पर पालन करने की कोशिश तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। ये दो आप देख सकते हैं, दो जगह हैं, दो सेंटर्स बनाए गए हैं जिनके द्वारा यहाँ पर वोटिंग कराई जा रही है। और मेरे साथ एक वोटर भी नज़र आ रहे हैं, आपसे बात करना चाहेंगे। किस तरह से देखते हैं, आज आपने क्या मुद्दा रहा आपका वोटिंग करने का, किस तरीके से आप वोटिंग करने आए? मुद्दा यही है, उत्तराखंड के विकास के लिए जो काम करेगा उसी को वोट देंगे। तो आपको लगता है कि जो वर्तमान बीजेपी सरकार है उसने यहाँ पर काम किया है? हाँ, काफ़ी काम किया है। तो आपको लगता है कि यहाँ पर काफ़ी काम हुआ? काफ़ी काम हुआ है। तो ये जो यहाँ पर वोटर आए हैं, उन्होंने अपने बच्चे के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि काम किया है। हो सकता है सबकी अपनी अपनी बातें हैं, सब अपनी तरीके से बातें रखते भी हैं। और आप देख सकते हैं आगे किस तरीके से वोटिंग हो रही है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर घूम भी रहे हैं। हमारे साथ एक और वोटर हैं, इनसे पूछेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर वोट करने आए हैं, किस तरीके से देखते हैं और कितना आपको लगता है यहाँ पे वोटर टर्न आउट रहेगा, क्या किस तरह देखते हैं? आपका नाम? विनोद सहगल। सहगल जी, किस तरीके से देख रहे हैं? वोट तो काफ़ी लोग देने आए हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि 2 चैम्बर्स हैं खाली, तो भीड़ थोड़ी ज़्यादा हो रही है। वरना लास्ट ईयर थोड़ा इजी था और इन्फॉर्मेशन करेक्ट ज़्यादा दे नहीं रहे हैं कि कहाँ किसका नाम आ रहा है। काफ़ी लोगों के नाम कटे हुए, तो लोग नाराज़ हैं, ऐसे ही लोग वहाँ यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो आई थिंक लोगों को पहले बेटर इन्फॉर्म करना चाहिए इस बारे में। आपको लगता है कि जब इतना डिजिटलाइज्ड फॉर्म हो चुका है चुनावों का, तो ऐसे में भी जनता तक ये तो मैसेज पहुंच ही जाना चाहिए कि भाई आपका नाम है कि नहीं है? अब यहाँ से कई लोग परेशान होकर जा रहे हैं। यार डेफिनेटली काफ़ी लोग आए हैं जिनका नाम यहाँ पर अब उनके पास वोटर ID कार्ड है पर उनका नाम ही नहीं है यहाँ पर, तो वो लोग काफ़ी निराश होकर जा रहे हैं यहाँ से कि उनको वोट, अपना मतदान देने का मौका नहीं मिल पा रहा है। तो ऑब्वियसली उनको निराशा तो होगी थोड़ी। तो सरकार से आप लोग खुश हैं कि काम ठीक हुआ है या नाराज़ हैं? सरकार तो खैर क्या ही काम करती है, तो सबको पता है। तो ये थे विनोद जी, किस तरह से आप जिन्होंने अपनी बात रखी कि भाई सरकार किस तरीके से काम करती है वो सबको पता है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में वोटर टर्नआउट यहाँ पर होने की कोशिश कराई जा रही है। जिला प्रशासन के द्वारा भी तमाम कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट किया जा सके। आप देख सकते हैं दोनों तरफ में बड़ी संख्या में वोट हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर सेंटर बनाया नहीं गया है, भीड़ ज़्यादा है और वो इसीलिए है क्योंकि
थोड़ा कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन लोगों के द्वारा किया जाना है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन होगा, उसके बाद तमाम चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो इस सेंटर में जो तमाम लोगों से भी हमारी बात हुई है, तो इसके अलावा हम अगले किसी बूथ पर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके की स्थिति मतदान की है और वहाँ पर देखा जाएगा। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं राजकुमार जी से बात करते हैं। राजकुमार जी, किस तरह देख रहे हैं, कितना माहौल आपको पक्ष में नज़र आ रहा है? देखिए, पूरा पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। भारतीय जनता पार्टी ने जितने अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे कि हम महंगाई कम कर देंगे, किसानों का ऋण माफ़ कर देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे और गरीब और निर्धन परिवार को कोई ना कोई योजना का फ़ायदा देंगे, और कोविड कार्यकाल में जितने लोग हमारे बीच से चले गए हैं उनको बेनिफिट देंगे, कोई पैकेज देंगे, लेकिन एक भी वादे पे, एक भी घोषणाओं पे भारतीय जनता पार्टी उतरी नहीं है। उन्हीं सबको देखते हुए लोगों के अंदर डर फैला हुआ है, लोगों के अंदर भय है कि किस तरह इनसे बदला लिया जाए। और आज पूरा परिवर्तन की लहर है और लोग चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस कदर महंगाई बढ़ाई है उसने एकदम इनको परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन होने जा रहा है। क्या आपको लगता है उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आ रही है? बिल्कुल 100% उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आ रही है, क्योंकि किसान भाई परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं, व्यापारी भाई परेशान हैं, सामान्य वर्ग का लोग परेशान हैं, और जितनी भी कांग्रेस के शासनकाल में जो योजना चल रही थी सारी की सारी इन लोगों ने बंद कर दिए। इन्हीं सभी को देखते हुए, प्लान को देखते हुए और महंगाई को देखते हुए उत्तराखंड में कांग्रेस आने जा रही है। तो ये थे राजकुमार जी। हमने दोनों प्रत्याशियों से आपकी बात करा दी है कि किस तरीके से आपको उनसे बात करके हमने उनकी बात जानने की कोशिश की। बीजेपी के प्रत्याशी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि फिर से धामी सरकार आएगी, और कांग्रेस के प्रत्याशी कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार आएगी। सबका अपना अपना मत होता है, सब अपनी तरीके से अपनी अपनी बातें रखते हैं। तो अगले बूथ पर चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं किस तरीके की स्थिति है। दोस्तों, मंगला देवी इंटर कॉलेज के बाद, क्योंकि वो राजपुर विधानसभा थी, और अब हम नेहरू कॉलोनी में हैं। नेहरू कॉलोनी में आप इस समय नवानी प्रेप स्कूल में है और यहाँ पर मतदान स्थल बनाया गया है। आप देख सकते हैं लगभग 2 बजने वाले हैं और लाइनें लगी हुई हैं। लगातार जो तमाम जो लोग हैं, मतदाता हैं, वो लगातार वोटिंग कर रहे हैं और कोशिश यही है वो सबकी कि भाई जल्द से जल्द अपना वोटिंग कर लिया जाए। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि भाई कोविड प्रोटोकॉल का जो पालन किया जाना है उसकी वजह से भी लोगों को समय लग रहा है, और उसकी वजह से भी लोग वोटिंग डालने में समय लग रहा है। उसमें उनका टेम्परेचर चेक हो रहा है। इसके अलावा जो है उनको हैंड सैनिटाइज़र और ये तमाम चीज़ें भी दी जा रही है। कई जगह पर आप देख सकते हैं ग्लव्स भी महिलाओं के द्वारा पहने जा रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि कई चीज़ें हैं जो इस बार कोशिश की गई है वो यहाँ पर करने की कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का भी ढंग से पालन करें, और कई लोग अपना वोट डालकर वापस आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पे चीज़ें भी बताई गई हैं कि कौन कौन चीज़ें लेके आ सकते हैं और उसके बाद उनका वोटिंग वो कर सकते हैं। कईयों के एक जो परेशानी कई जगह पर सामने आई है कि कईयों के जो लिस्ट है उसमें नाम नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो भी आ रहा है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तमाम प्रत्याशी हैं। इस विधानसभा सीट में 15 प्रत्याशी हैं, सबके नाम दिए गए हैं और सबके नाम के हिसाब से किस किस को कहाँ कहाँ वो दिया गया है, चुनाव चिन्ह दिया गया है। और ऐसा ही अंदर जो मशीन है उसमें इस बार वीवीपैट की भी मशीन रखी गई है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। थोड़ा स्पेस भी बनाने की कोशिश की जा रही है कि कोविड प्रोटोकॉल का थोड़ा पालन रहे, जिससे, और महिलाएं भी आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में महिलाएं हैं और उनके द्वारा यहाँ पर वोट किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आपने यहाँ देखा कि आज के इस मतदान केंद्र में भी बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और बड़ी संख्या में उनके द्वारा वोट कास्ट किया जा रहा है। तो अब हम आपको लेके चलते हैं कि वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कितना मतदान प्रतिशत रहा, कितना
वोटिंग रही पूरे प्रदेश भर में, हम उसको आपको पूरी इसकी जानकारी देंगे और उसके बाद इस व्लॉग को हम ख़त्म करेंगे। और अगर कहा जाए तो उन तमाम चीज़ों को हम बताएंगे कि किस किस क्षेत्र में कितना % रहा और पिछली बार कितना % रहा, ये तमाम चीज़ें हम आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, ये था घुमक्कड़ पहाड़ी का चुनावी व्लॉग। हमारी कोशिश रही कि आपको लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के बारे में बताएं कि किस तरीके से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में और पूरे प्रदेश भर में इस लोकतंत्र के पर्व को मनाया गया, किस तरीके से जनता ने अपना कर्तव्य निभाया, मताधिकार का प्रयोग किया और नई सरकार को चुनने के लिए अपनी कोशिशें जो हैं वो आगे बढ़ाई। और अपना एक ही उनके पास हथियार होता है, वो है वोट का हथियार। वो हथियार उन्होंने उपयोग किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसकी तरफ ये जनता का रुख है वो आगे बढ़ता है। आज के वोटिंग % की भी हम बात कर लें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में अभी तक का जो वोटिंग % है वो 65.1 है, जो 2017 के लगभग 65.24 से थोड़ा ही कम है। माना जा रहा है कि अभी पोलिंग पार्टीज़ जो हैं वो वापस थोड़ी जो आएंगी, उसके बाद कुछ जो मिलान होगा उसमें थोड़ा ज़्यादा भी ये हो सकता है। तो कुल मिलाकर कोशिश यही रही है जनता की भी कि वो अपने मुद्दे पर अपना काम आगे बढ़ाते हुए नज़र आएं और किस तरीके से सरकार उनकी होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर जनता ने वोट किया है। तो आज के इस चुनावी व्लॉग में घुमक्कड़ पहाड़ी के इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में देहरादून के किसी गली, किसी कूचे में या फिर उत्तराखंड के किसी और इलाके में मिलते हैं और वहाँ की तमाम चीज़ें हम आपको बताते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।